एक फ्लैट में अचानक से आग लग जाती है और आग के चपेट में आ जाता है एक 32 वर्षीय युवक जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। देखने में ये मामला बिल्कुल हादसे का रूप लगता है, लेकिन जैसे जैसे इस केस की परतें खुलने लगती हैं, सोशल मीडिया और अखबारों में जब ये कहानी छपने लगती है, लोगों के सामने आने लगती है, तो एक हड़कंप मच जाता है। क्योंकि ये पूरी कहानी जुड़ी थी प्यार से, विश्वास से, फरेब से, बेवफाई से और आखिर में धोखे से। आखिर क्या था इस कहानी का रहस्य, जिसमें प्यार था, विश्वास था, साथ निभाने की कस्में थी, फिर बेवफाई हुई और इतना बड़ा धोखा दिया गया कि उसका अंत एक दर्दनाक अंत बनकर रह गया। तो चलिए जानते हैं पूरी की पूरी कहानी इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दरअसल यहाँ पर 32 साल का एक लड़का जो यूपीएससी की तैयारी वहीं पर दिल्ली में रहकर कर रहा था, एक फ्लैट लेकर। वो यूपीएससी की तैयारी तो कर ही रहा था, साथ ही साथ वो चाहता था कि उसे कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए जिससे वो अपना खर्चा भी चला सके और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। इसी सिलसिले में वो नोएडा की एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है। जिस कंपनी में वो इंटरव्यू के लिए गया था, दरअसल वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़की जिसका नाम होता है अमृता चौहान, जो कि फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी और वो भी वहीं पर इंटरव्यू देने के सिलसिले में आई थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हाय हेलो होता है और एक तरह से पहली नजर वाला दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। जब इंटरव्यू पूरा हो जाता है तो उसके बाद पास के ही कैफे में बैठकर दोनों कॉफी पीते हैं और अपने अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। धीरे धीरे फोन पर बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगता है और दोनों के बीच नजदीकियां प्यार का रूप ले लेती हैं। इसके बाद दोनों ही सोचते हैं कि हम लोग अलग अलग क्यों रहें, क्यों ना हम एक ही फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लड़की जो अमृता चौहान है, वो लड़के जिसका नाम रामकेश मीणा है, उसी के फ्लैट में आकर रहने लगती है। अब दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। दोनों के बीच प्यार है, मोहब्बत है, पति पत्नी की तरह वो रह रहे हैं। तो साथ ही साथ वो अपने जो प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, अपने प्यार भरी जो लम्हे होते हैं, उन्हें मोबाइल में कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। शुरू में अमृता चौहान को इस बात से कोई भी इनकार नहीं था, क्योंकि वो भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी रोज वीडियो क्लिप बनाई जाती है और उसे अपने डाटा में सेव कर लिया जाता है। दिन ऐसे ही धीरे धीरे चल रहे होते हैं, सब कुछ सामान्य है। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ में ही हर एक जगह जाते हैं, सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड करते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, बहुत ही खुशनुमा तरीके से। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों में विवाद होना शुरू हो जाता है, दोनों के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और ये तब होता है जब अमृता चौहान का एक्स बॉयफ्रेंड अचानक से सोशल मीडिया पर दोबारा अमृता चौहान से मिलता है। दरअसल दिल्ली आने से पहले ये लड़की एक लड़का होता है सुमित कश्यप, उसके साथ मुरादाबाद में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो वहां से दिल्ली शिफ्ट हो गई। दोनों के बीच दूरियां बढ़ी और दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद इसकी जिंदगी में रामकेश मीणा आया और ये इसकी मोहब्बत में पड़ गई और इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये दोनों वापस से संपर्क में आते हैं। आपस में संपर्क में आने के बाद दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती है और दोनों के बीच वापस से पहले वाला प्यार स्थापित हो जाता है। लेकिन जब ये बात रामकेश मीणा को पता चलती है तो रामकेश मीणा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें हर हाल में चाहा था, मैंने तुम्हें अपना बनाया था, मैं अपने अलावा तुम्हें किसी और के साथ कैसे बांट सकता हूँ।
अगर तुम पहले से किसी और से प्यार करती थी तो हमेशा उसी की होकर रहती, भला मेरे साथ आकर मेरी जिंदगी खराब करने का क्या मतलब था। लेकिन अमृता चौहान जो कि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी, उसका मानना था कि उसका रामकेश की जिंदगी में आना ही गलत फैसला है। वो सुमित कश्यप से ही प्यार करती थी और उसी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती है। लेकिन अब जैसे ही वो उससे अलग हो जाती है, सुमित कश्यप के साथ रहने लगती है, तो रामकेश मीणा जो उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, उसके पास कोई चारा नहीं बचता। वो उसके मैसेज बॉक्स में वीडियो की छोटी छोटी क्लिप जो उसने अपनी और अमृता की बनाई हुई थी, प्राइवेट मूवमेंट की, वो भेजना शुरू कर देता है। अमृता जब इनको देखती है तो वो भी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, तो क्या मैं इतना छोटा सा भी धोखा नहीं कर सकता। ऐसे ही करके उनकी ब्लैकमेलिंग बढ़ने लगती है। अमृता परेशान हो जाती है। अमृता उससे कहती है कि वो सारा डाटा डिलीट कर दे और जो उसके पास रिकॉर्ड है वो मुझे दे दे। लेकिन रामकेश मीणा इस चीज के लिए तैयार नहीं होता। इसी के साथ जो अमृता चौहान होती है, उसके दिमाग में एक सातिर प्लान काम कर जाता है। वो अपने ही बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से मिल करके एक प्लान बनाती है। दरअसल बताया जाता है कि जो ये लड़की है अमृता चौहान, ये फॉरेंसिक साइंस की तो पढ़ाई कर ही रही थी, इसी के साथ साथ इससे क्राइम वेब सीरीज देखने का भी बहुत शौक था। तो इसे अच्छे से पता था कि किसी चीज को हादसे का रूप आखिर कैसे दिया जाएगा। इसी के साथ वो उसके रूम पर पहुंच जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को यानी सुमित कश्यप और उसका ही एक दोस्त होता है संदीप, उनके साथ मिलकर एक घटना को अंजाम देने की प्लानिंग करती है। अमृता पहले से रामकेश मीणा के फ्लैट में मौजूद होती है और वो अपने दोनों दोस्तों को वहां पर बुला लेती है। पहला प्लान यही था कि उससे डरा धमका कर सीढ़ी हासिल कर ली जाएगी और वो सीढ़ी हासिल करके वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन रामकेश मीणा किसी भी हालत में सीढ़ी देने के लिए तैयार नहीं होता। तीनों मिलकर उसे मारते हैं, पीटते हैं और गला दबा देते हैं। लेकिन इसी बीच उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब ये तीनों लोग सोचते हैं कि अगर हम पकड़े गए तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, क्यों ना इसे एक हादसे का रूप दे दिया जाए। इसी के साथ वो उसके ऊपर बहुत सारा घी डालते हैं, उसके ऊपर शराब की बोतल उड़ेल दी जाती है, पेट्रोल डाल दिया जाता है और साथ ही साथ सिलेंडर का रेगुलेटर ऑन कर दिया जाता है। और ये लोग वहां पर बाहर से जो दरवाजा था, मेन गेट था, उसे बंद कर देते हैं और छत के रास्ते से होते हुए कूदकर भाग जाते हैं। आग वो पहले ही लगाकर आ चुके थे। जैसा कि जो सुमित कश्यप है वो गैस डिस्ट्रीब्यूटर था, उसे पता था कि कितनी देर में सिलेंडर फटने की आशंका होती है। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद सिलेंडर फटता है और उस हादसे में रामकेश मीणा ही नहीं, उस घर में रखा जर्रा जर्रा सामान जलकर ब्लास्ट हो जाता है। यानी वो सीढ़ी जो उसके पास मौजूद थी, वहां पर मौजूद हर एक सबूत उसी जगह पर मिट जाते हैं। शुरुआती दौर में हर एक किसी को लग रहा था कि ये एक महज हादसा है, सिलेंडर फट जाने से इस फ्लैट में आग लगी। लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। ऐसा आखिर कैसे हुआ, ये लोग समझ पाते उससे पहले पुलिस का शक होता है कि वाकई में क्या ये एक हादसा है या हादसे का रूप दिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो 3 लोग फ्लैट के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। वहीं से उनका शक गहरा जाता है। आसपास के चेक किया जाता है कि उस समय फोन लोकेशन किस किस की पास में थी। जब देखा जाता है तो अमृता नंबर अमृता चौहान का है और जब उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है तो पता चलता है अमृता चौहान रामकेश मीणा की गर्लफ्रेंड है और जो काफी समय से उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, लेकिन कुछ समय से वो उसके साथ नहीं रह रही। फिर कॉल डिटेल जब चेक की जाती है तो पता चलता है कि इसका फोन जिस दिन रामकेश मीणा का कत्ल हुआ उसी दिन से स्विच ऑफ है और वो वहां से फरार है। आखिर वो गई तो गई कहां? अब उसकी तलाश जारी की जाती है। आखिरकार
18 अक्टूबर 2025 को अमृता चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। थोड़ी देर तो वो नानुकुर करती है, लेकिन थोड़े समय में ही टूट जाती है और अपने साथ साथ सुमित और संदीप का नाम भी बताती है। जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है कि एक ब्लैकमेलिंग के जरिए उन्होंने इस रूप को अंजाम दिया। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी थी, लड़की की या लड़के की? अगर अमृता चाहती तो इसकी शिकायत पुलिस में कर सकती थी कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसे किसी भी तरह से उस सीढ़ी को हासिल कर सकती थी, पुलिस की मदद ले सकती थी। लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो जुर्म का रास्ता था, और एक ऐसा रास्ता जिसके कारण उसे जिंदगी भर अब जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि प्यार मोहब्बत होने में देर नहीं लगती, लेकिन निभाने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं। कुछ पल के लिए तो हम भूल जाते हैं कि हम जिसके साथ प्यार मोहब्बत में हैं वो ही हमारी दुनिया है। लेकिन जब लोगों में मतभेद होने लगते हैं, लोग अलग होने लगते हैं, तो वो लोग उनकी ही कमियों का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो आंखें खोलकर सामने वाले पर विश्वास करें, ना कि दिल की सुने। कुछ रिश्ते दिमाग से भी चलाए जा सकते हैं। हमेशा दिल की सुनकर कुछ ऐसी गलती ना करें कि आखिरकार आप किसी जुर्म के रास्ते पर पहुंच जाएं। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।